शहजादी को देव ले गए थे। उमरो अय्यार ने कहा, कल शाम मलिका और शहजादी के साथ हम महल की छत पर खड़े थे और दूर पहाड़ियों का नजारा कर रहे थे। अचानक आसमान से दो बड़े आदमखोर देव उड़ते हुए नीचे आए। हमारी छत पर आकर आए और हमारा संभलना से पहले ही उन्होंने शहजादी फौरजाहे को अलिफाटे आलिफ और जहां से अलिफाती हुए आए थे वहां वापस चले गए। हमने फौरन सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजा। सिपाही सारी रात उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन उन दुआहे शहजादी का कुछ पत्ता नहीं चल। आमरो, सिर्फ तुम ही उन्हें तलाश कर सकते हो और शहजादी फौरजान को वापस ला सकते हो। उन दोनों दुआहे का हुलिया कैसा था? उमरो अय्यार ने शहंशाह अफजल से पूछा। एक देव का जिस्म गुलाबी और दूसरे का सुनहरी था, शहंशाह अफजल ने कहा। तो उमरो ने इस बात में सर हिला दिया। इससे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कल जो दो देव मिले थे वही काम उन्हीं दुआहे का था। कल वो इसीलिए खुश था कि वो शहजादी को अगवा करने के लिए आया था। शहंशाह अफजल, ये दोनों देव कल शाम मुझे मिले थे। उनका नाम भी उनके रंगों के मुताबिक है, यानी गुलाबी देव और सुनहरी देव। ये दोनों भाई भी हैं। मुझे मालूम नहीं था कि शहजादी फौरजाहे को अगवा करने के लिए जा रहे हैं, वरना मैं उनका वही काम मुकम्मल कर देता। अब भी आप फिक्र न करें, हम जल्द उन्हें तलाश करके लाएंगे और शहजादी फौरजाहे को वापस लाऊंगा, उमरो ने कहा। अलिफाहु, ये देव कल शाम तुमसे मिले थे? शहंशाह अफजल ने हैरान होते हुए कहा। जी हाँ, मेरी उनसे बहुत देर तक बातें भी होती रहे, उमरो अय्यार ने कहा। ख्वाजा उमरो आवार, अगर तुम शहजादी फरवजान को वापस ला आए तो ये न सिर्फ तुम्हारे हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा, बल्कि हम अपने खुद खजाने का मन भी तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। तुम इसमें से जितना खजाना ले जा सकते हो, तुम्हें इजाजत होगी, शहंशाह अफजल ने उमरो से कहा। तो फिर वो शाही महल से बाहर आकर वो पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगा। काफी देर बाद पैदल चलने के बाद उमरो आवार एक वीरान सी जगह पर आ गया। यहाँ आकर इसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल ली। सुनहरी तख्ती, मुझे बताया जाए कि दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके कहाँ ले गया है। तख्ती पर हुरूफ चमकने लगते हैं और दियो नगर का नाम उभरता है। बताया गया दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके अपने मुल्क दियो नगर ले गया है। उनमें से सुनहरी देव शहजादी फैरवजान से शादी करना चाहता है, लेकिन जाहिर सुनहरी देव और गुलाबी देव मुग देव नगर के शहजादे हैं। जब उमरो अय्यार ने पढ़ लिया तो हुरूफ खुद ब खुद मिट गए। सुनहरी तख्ती, मुझे बताया जाए कि दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके कहाँ ले गया है। वार्निंग ऑन तख्ती, लिखा आता है कि दियो नगर में जादू काम नहीं करता, सिर्फ अकल काम आएगी। उमरो ने इबारत पढ़कर सुनहरी तख्ती वापस जंबील में रख ली। फिर इसने सुनहरी चनलियां निकाली और पाँव में पहन ले, जबकि अपने आम जूते जंबील में रख लिए। सुनहरी चिलियन, मुझे दियो नगर पहुंचा दो। उमरो ने कहा। इतना कहना था कि वो अचानक हुआ में उठ गया और एक तरफ उड़ता चला गया। काफी देर तक उड़ने के बाद वो जमीन पर उतर आया। इसने चनलियां उतार कर जंबील में रख दे और आम जूते पहन लिए। दूर इसे एक शहर की फसील नजर आ रही थी, जहां बड़े बड़े देव पहरा दे रहे थे। इससे जाहिर हो रहा था कि वो देवनगर की सरहद के करीब है। वो अभी आगे बढ़ने का सोच ही रहा था कि एक पहाड़ जितना बड़ा देव उदेब देव करता हुआ उसके पास आ गया। उमरो ने फौरन कहा, मैं शाही मेहमान हूँ। मैं गुलाबी देव और सुनहरी देव से मिलने आया हूँ। वो मेरे दोस्त हैं। देव मुस्करा दिया और बोला, मैं उनका चचा का बेटा साया देव हूँ और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने उनके दोस्त को पकड़ लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और मुझे उनका गुस्सा देखकर बहुत खुशी होती है। उमरो समझ गया कि बात उलट हो गई है। इसने धमकी दी, जब सुनहरी और गुलाबी देव को पता चलेगा कि तुमने उनके मेहमान को नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हें मार देंगे। साया देव हंसा, सोच लो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। फिर वो उमरो को पकड़ने के लिए झुका, लेकिन उमरो छलांग लगाकर दूर हो गया। इतने में 8-10 देव और आ गए, जिनके हाथों में गुर्स और बड़ी बड़ी तलवारें थीं। वो दोनों को लेकर देवनगर के बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने फौरन गुलाबी और सुनहरी देव को बुला लिया। उन्होंने उमरो को देखा और फौरन पहचान लिया। उमरो ने शिकायत की, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और ये साया देव कह रहा था कि वो तुम्हारे मेहमान को जलील करेगा। गुलाबी देव ने गुस्से से कहा, ये हमें क्या जलील करेगा? ये तो खुद कई दफा हमारे हाथों से जलील हो चुका है।
सुनहरी देव बोला, ये हमारा मेहमान है, देखते हैं कौन इसे हाथ लगाता है। फिर गुलाबी देव ने बादशाह से कहा, इसे शाही मेहमान खाने में रखा जाए और ऐलान कर दिया जाए कि जो भी इस पर बुरी नजर डाले इसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। बादशाह ने वजीर को हुक्म दे दिया। फिर गुलाबी देव उम्रो को एक खूबसूरत कमरे में ले गया। सुनहरी देव ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आदमजाद को यहाँ तक पहुँचने में महीने लगते हैं। उम्रो ने कहा, मुझे देव और जिन्नों से दोस्ती का शौक है, मैंने अपने एक जिन दोस्त की मदद से यहाँ तक सफर किया। सुनहरी देव मुतासिर हुआ, तुमने दोस्ती के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। उम्रो ने पूछा, क्या अब तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? दोनों ने कहा, हाँ, आज से तुम हमारे गहरे दोस्त हो। उम्रो ने खुशामद की, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन साया देव बहुत बुरा है। दोनों देव खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज आराम करो, कल तुम्हें देवनगर की सैर कराएंगे। अगले दिन उम्रो ने देवनगर देखा और बहुत खुश हुआ। चौथे दिन जब वो कमरे में अकेला बैठा था, गुलाबी देव अंदर आया और बोला, ख्वाजा उम्रो अय्यार क्या कर रहे हो? सुनहरी देव के बारे में सोच रहा हूँ, वो किसी शहजादी के चक्कर में है। वो कह रहा था कि अगर इस शहजादी से इसकी शादी हो गई तो वो देवनगर का बादशाह बन जाएगा। न सिर्फ देवनगर का बल्कि हमसाया मुल्क कुआं काफ भी फतह कर लेगा और कुआं काफ का भी बादशाह बन जाएगा। इस शहजादी से शादी करने के बाद वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि सैकड़ों दुआहे से अकेला लड़ सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि शहजादी से शादी करने के बाद वो हमेशा जवान रहेगा और इसे बुढ़ापा आएगा ही नहीं। ये सब बातें इसे किसी बुजुर्ग और इल्म वाले देव ने बताई है। उम्रो ने गुलाबी देव से कहा, ओ तो सुनहरी देव इसलिए शहजादी फिरोजाहे को उठा कर लाया है, इसने ये सब बातें मुझे नहीं बताएं। वो मुस्तकबिल का बादशाह बनना चाहता है, जबकि वली अहद में हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुलाबी देव ने गुस्से भरे लहजे में कहा। उम्रो का चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा था। फिर गुलाबी देव वहां ना रुका और चला गया। इसके बाद सुनहरी देव उम्रो के पास आया और कहा, ख्वाजा उम्रो अय्यार क्या कर रहे हो? सुनहरी देव ने कमरे में दाखिल होते हुए उम्रो से पूछा। उम्रो ने कहा, गुलाबी देव के बारे में सोच रहा हूँ, वो आजकल किसी शहजादी फिरोजाहे के चक्कर में है। वो मुझे बता रहा था कि अगर उसकी शादी शहजादी फिरोजाहे से हो गई तो वो न सिर्फ देवनगर का बादशाह बनेगा बल्कि कुआं काफ का भी बादशाह बन जाएगा। इसे किसी बुजुर्ग और इल्म वाले देव ने बताया है कि अगर वो शहजादी फिरोजाहे से शादी कर ले तो वो सारी उम्र जवान रहेगा और इतना ताकतवर हो जाएगा कि सैकड़ों देव मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो बता रहा था कि शहजादी फिरोजाहे और उसकी शादी के रास्ते में एक दीवार है और वो इस दीवार को किसी तरह गिराने का सोच रहा है। यार सुनहरी देव, क्या शहजादी फिरोजाहे तुम्हारी रिश्तेदार है? और ये दीवार कौन सी है? यार तुम उसकी शादी करवा दो शहजादी फिरोजाहे से, बेचारा कितना बेचैन है इससे शादी करने के लिए। उम्रो ने सुनहरी देव से कहा। सुनहरी देव गुस्से से बोला, हरगिज नहीं, मैं इसकी बूटी बूटी कर दूंगा, इसकी ये मजाल। फिर वो वहां से चला गया। उम्रो को यकीन था कि अब ये दोनों भाई आपस में लाड़ लाड़ कर मर जाएंगे। कुछ देर बाद उम्रो कमरे से बाहर निकलकर दुआहे के शाही बाग में आ गया। इसने देखा कि सुनहरी देव और गुलाबी देव आपस में उलझ रहे थे। शहजादी फिरोजाहे से शादी मैं करूंगा, गुलाबी देव गरज कर बोला। हरगिज नहीं, शहजादी फिरोजाहे को मैं अपने लिए उठा कर लाया हूं, इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। सुनहरी देव भी गरज कर बोला, अब ऐसा नहीं होगा, अब शहजादी की शादी मुझसे होगी। गुलाबी देव ने कहा, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सुनहरी देव ने नफरत से कहा, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ, शहजादी का फैसला हम मैदान में कर लेते हैं, जो जीत गया वो शहजादी फिरोजाहे से शादी करेगा। ठीक है। अगली सुबह मैदान में मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले सुनहरी देव ने सहराई उल्टी की जिसमें से पानी निकलने लगा। गुलाबी देव ने इसे एक टांग से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा। इसी लम्हे सुनहरी देव ने सहराई से निकलता हुआ पानी गुलाबी देव के जिस्म पर फेंका। जैसे ही पानी लगा गुलाबी देव के जिस्म को आग लग गई। कुछ ही देर में गुलाबी देव जलकर राख हो गया। उम्रो ने पूछा, इसकी चीखों की आवाज क्यों नहीं आ रही थी, जबकि ये चीख तो बहुत रहा था। सुनहरी देव ने जवाब दिया, ये जादू की सहराई है, इस वजह से ऐसा हुआ है।
आओ अब मैं तुम्हें शहजादी फिरोजाहे से मिलवाता हूँ। वो उमरों को साथ लेकर कैद खाने में गया। उमरों ने शहजादी फिरोजाहे को देखा। सुनहरी देव ने कैद खाने का सलाखों वाला दरवाजा खोला। शहजादी उमरों अय्यार को देखकर हैरान हो गई। उमरों ने उंगली होंठों पर रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। चल जंबील, उमरों ने कहा। जैसे ही जंबील का मुंह खोला, शहजादी एक झटके से अंदर चली गई। क्या हुआ? शहजादी कहाँ गई? सुनहरी देव हैरान हो गया। इसी लम्हे उमरों ने जंबील से तलवार निकाली और उछलकर सुनहरी देव की गर्दन पर वार कर दिया। तलवार का वार इतना तेज था कि सुनहरी देव का सर जिस्म से अलग हो गया। इसके मरने के बाद उमरों ने जंबील से चादर निकाली और कंधों पर डाली, फिर चिलमेना पहन ली और वहां से निकल गया। फिर उमरों महल पहुंच गया। सिपाहियों ने दरवाजा खोला और इसे बादशाह शहंशाह अफजल के पास ले गए, जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उमरों ने कहा, मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूँ बादशाह सलामत। इसने जंबील खोला तो शहजादी बाहर आ गई। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और इसे गले लगा लिया। उन्होंने उमरों का शुक्रिया अदा किया और अपना वदा पूरा किया। तुम हमारे खजाने से जितना चाहो ले सकते हो। उमरों खुश हुआ, खजाना लिया और फिर वापस अपने घर चला गया। जिसका कदो कामत किसी पहाड़ से कम न था और उसकी पेशानी के ठीक दरमियान मौजूद एक ही बड़ी आंख हर वक्त सुर्ख अंगारे की तरह धपकती रहती थी, जो गुस्से में आने पर दहकती हुई आग उगलने की सलाहियत रखती थी। इस देव ने करीबी पुरअफ़ज़ा बस्ती सब्ज़जार के मासूम लोगों का जीना हराम कर रखा था, और हर पूनम की रात जब चांद पूरी ताबोताब से चमकता तो वो पहाड़ों से उतरकर बस्ती पर कयामत बनकर टूटता और न सिर्फ कीमती मवेशी बल्कि जिंदा इंसानों को भी अपनी गार की खुराक बनाने के लिए उठा कर ले जाता था, जिसकी वजह से पूरी बस्ती में खौफ व हिरास का राज था और लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। लेकिन फिर एक रोज पुरानी दास्तानों का वो मशहूर जमाना अय्यार और अकल का कोठार उमरों अय्यार अपनी तिलिस्मी जुम्बिल कंधे से लटकाए और अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए वहां आन पहुंचा, जहां बस्ती के मुंसिफ ने रोते हुए उसके कदमों में गिरकर अपनी रुदाद सुनाई तो उमरों ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि ताकत का इलाज हमेशा अकल से किया जाता है। और फिर उसने उसी रात देव के मुसीबत ज़दागार की तरफ सफर का इरादा किया और रास्ते में अपनी जुम्बिल से मुख्तलिफ तिलिस्मी अशिया निकालकर खुद को उस मरके के लिए तैयार किया जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। जब वो कोहे जुल्मत की ऊंची चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि देव अपनी गार के बाहर बड़ी बड़ी चट्टानों से खेल रहा है और उसकी हर सांस से एक गरज पैदा हो रही है जो वादियों में गूंजती थी। उमरों ने पहले तो अपनी जुम्बिल से गैबी सुरमा निकालकर आंखों में लगाया ताकि देव की आग का असर उस पर ना हो, और फिर एक तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं देओ, ये पहाड़ भी कांप उठेगा। तरफ देखा कि ये नन्हा सा इंसान उसकी सल्तनत में कैसे दाखिल हुआ। देव ने अपनी पेशानी की आंख से आग का एक बड़ा शोला उगला जो उमरों के करीब से गुजरता हुआ चट्टान को राख कर गया, मगर उमरों ने अपनी अयारी और फुर्ती से ऐसे पलटे खाए कि देव का हर वार खाली गया और वो मजीद पागल हो गया। आखिरकार जब देव थक कर लंबी सांस लेने लगा तो उमरों ने मौका पाकर अपनी जुम्बिल से सुफूफे बेहोशी और गर्दे तिलिस्मी का एक आमेजा निकालकर हवा में उछाल दिया और एक पुरजोर नारा लगाया कि देखते रे, पीछे मौत खड़ी है। ही उस बेवकूफ देव ने मुड़कर देखा तो वो तिलिस्मी गर्द उसकी एक लौती आंख में जा गिरी, जिसने न सिर्फ उसकी बिनाई खत्म कर दी बल्कि उसके दिमाग को भी सुन कर दिया, और वो दर्द की शिद्दत से पहलवानों की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और इतनी जोर से दहाड़ा कि आसपास के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अंधाधुंध भागते हुए वो देव पहाड़ की एक गहरी खाई की तरफ निकल गया और अपना तवाजुन खोकर हजारों फीट नीचे पत्थरों पर जा गिरा, जहां उसका वजूद रेजा रेजा हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि देव के गिरते ही उसकी गार से एक अजीम धुआं उठा और एक पुरअसरार आवाज गूंजी जो उस देव की रूह की थी, जो अब भी उस खजाने की हिफाजत करना चाहती थी। उमरों ने फौरन जुम्बिल से इस्म-ए-आज़म का नक्श निकाला और उस धुएं के बीचों बीच फेंक दिया, जिससे वो मनहूस साया हमेशा के लिए फना हो गया और गार के दरवाजे पर लगे तिलिस्मी कुफल खुद ब खुद टूट कर गिर गए। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था, जहां सदियों का लूटा हुआ सोना, हीरे और ऐसे तिलिस्मी हथियार मौजूद थे जो किसी आम इंसान के वहम ओ गुमान में भी ना थे।
उमरों ने बस्ती वालों को बुलाया और उन्हें हिदायत की कि इस दौलत को शहर की तामीर और गरीबों की भलाई पर खर्च करें। और जब मुंसिफ ने तवाज़ो के लिए सोना उमरों की तरफ बढ़ाया तो उसने हमेशा की तरह सिर्फ अपनी जुम्बील की जरूरत के मुताबिक एक छोटा सा तिलिस्मी पत्थर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि अय्यार की असली दौलत उसकी अकल है, सोना नहीं। और फिर जब सूरज की पहली किरण ने कोहे जुल्मत को छुआ तो वहां सिर्फ देव की हलाकत के निशान बाकी थे और उमरो अय्यार का कोई पता न था, क्योंकि वो हवाओं की मानिंद निकल चुका था ताकि दुनिया के किसी और कोने में किसी और जालिम का गुरूर मिट्टी में मिला सके, जिनके कान इतने बड़े थे कि वो एक कान को नीचे बिछाते और दूसरे को ऊपर ओढ़ लेते थे, और उनकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह चमक रही थीं, जिन्होंने दुनिया को तहस नहस करने के इरादे से पहला कदम बाहर निकाला और उमरों को देखते ही उसकी तरफ लपके। मगर उमरो अय्यार भागने या डरने वाला नहीं था। उसने अपनी हमेशा की शानदार अयारी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। उसने फौरन अपनी जंबील के अंदर हाथ डाला और इसमें से तिलिस्मी शहद निकाल कर रास्ते में फैला दिया, जिस पर पांव रखते ही वो दोनों शैतानी मखलूक वहां चिपक कर रह गए। और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते, उमरों ने अपनी गुठली से धुआं छोड़ने वाला बम निकाल कर उन पर फेंका। चुनांचे इसने इस आफत का तिलिस्मी हल निकालते हुए अपनी जंबील से सदियों पुराना और मुबारक सिकंदरी नक्श निकाला और पूरी कुव्वत से इनके ऊपर फेंक दिया। और साथ ही इसने आग और लोहे को पिघलाने और दोबारा जोड़ने वाला एक कदीम तिलिस्मी मंत्र निहायत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। सारी दरारें खुद ब खुद तेजी से भरना शुरू हो गई और वो दोनों शैतानी मखलूक चीखती हुई वापस इस दीवार के इस पार अंधेरी घाटियों में धकेल दी गई, जहां वो हमेशा के लिए कैद थी। फिर जब दीवार पहले से भी कहीं ज्यादा लोहे की तरह मजबूत और पकी हो गई तो चारों तरफ छाया हुआ खौफ का माहौल खत्म हो गया और उमरों ने गरजदार आवाज में कहा कि जब तक उमरो जिंदा है दुनिया पर कोई आफत या मुसीबत नहीं आ सकती। और ये कहते ही वो पलक झपकते ही वहां से गायब होकर परिस्तान की जानिब रवाना हो गया। ताउंदिल दुनिया को इस अजीम तबाही से बचाकर दास्तान तिलिस्म में एक और रौनक बखेर सके। अब दूसरी तरफ देखें, जब उमरो अय्यार ने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या हुआ, तो उसके दूसरी तरफ अंधेरी और खौफनाक गार का मंजर नमूदार हुआ, जहां हर तरफ आग की लिपटें निकल रही थी। वहां लातादाद आजवज और माजवज के मोनस्टर्स, जो कद में छोटे और बदशक्ल थे, पूरी गार में हर तरफ मौजूद थे और आपस में अजीब व गरीब शैतानी भाषा में बातें कर रहे थे कि किसी तरह इस गेट को तोड़ा जाए। कुछ मोनस्टर्स गार के पत्थरों पर बैठे आग के अंगारों से खेल रहे थे, जबकि दूसरे शैतानी जिन अपनी सुर्ख आंखों से दीवार की तरफ घोर रहे थे। इनमें से कुछ निहायत जिद्दी और भूखे मोनस्टर्स दोबारा दीवार के पास आए और अपनी लंबी, तेज और जहरीली जबानों से इस लोहे को तेजी से चाटना शुरू कर दिया। उमरो अय्यार के तिलिस्मी मंत्र की वजह से जब लोहा मजीद पक्का और ठंडा होने लगा तो नाकामी पर वो सब गुस्से में जोर जोर से चीखने और चलाने लगे। गार की अंधेरी दीवारें उनकी खौफनाक आवाजों से गूंज उठीं और वो सब मिलकर जब ये सदियों पुरानी द्वान सिकंदरी आखिरकार पूरी तरह टूटेगी तो जमीन व आसमान कांप उठेंगे और आग का एक अजीम तबाही वाला तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। डरे इस खौफ से और अपने ईमान को पुख्ता रखें और नेकियां कमाएं ताकि क़यामत के दिन इस खौफनाक मंजर से बचा जाए।